बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास आज क्या है? थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 फिजिक्स। हमारे पास क्या है? न्यू बुक का हमारे पास क्या है? आज हम लेक्चर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? रेफ्रिजरेटर। देखो, रेफ्रिजरेटर सबके घर में है या नहीं है? अच्छा, आपके जिसके घर में नहीं है वो जवाब नहीं दे। जिसके घर में है, रेफ्रिजरेटर सबके घर में है या नहीं? देखो, ये गर्मी का मौसम भी है, रेफ्रिजरेटर सबके घर में है। अब अगर मैं आपसे पूछूं रेफ्रिजरेटर है क्या, रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, तो आप क्या बताओगे? अच्छा, यही करना है। रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? सबके घर में है या नहीं? ठंडा करना। अच्छा, कोई और? अच्छा, बर्फ बनाना। सिंपल अल्फाज में देखो, हर किसी के घर में रेफ्रिजरेटर है। अभी जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो अपने घर में जाना है, रेफ्रिजरेटर के बारे में समझना है, उसके तमाम चीजें देखने भी है कि दरअसल में हम रेफ्रिजरेटर को पढ़ते हैं मगर हमें अभी तक उसका इतना नॉलेज नहीं है। देखो, रेफ्रिजरेटर के 2 डिफिनेशन मैंने लिखे, बहुत ही आसान डिफिनेशन। रेफ्रिजरेटर क्या है? इस नेचर में जो कानून है हमने पढ़ा था, हमेशा हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी। देखो, मेरे पास ये चाय का कप पड़ा हुआ है या नहीं? अब ये ठंडा है ना। अब देखो, ये ठंडा, सॉरी नहीं बोलो ठंडा है, ये क्या है? गर्म है। क्या है? गर्म है। चाय का कप गर्म है। अब कुछ टाइम बाद ये जो कमरा है ये क्या है? ठंडा। कुछ टाइम बाद ये चाय का कप क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस गर्म चाय से हीट ट्रांसफर होगी कमरे में, कोल्ड बोर्ड, मतलब कमरा क्या है? कोल्ड। तो ये हमारे पास नेचर का एक कानून है कि हमेशा हीट गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगी, ये नेचर का। मगर रेफ्रिजरेटर क्या है? रेफ्रिजरेटर नेचर का कानून नहीं मानता, मतलब नेचर की कानून का बिल्कुल अपोजिट करता है। ये ठंडे बॉडी से हीट को ट्रांसफर करेगा, क्या है? गर्म बॉडी की तरफ। ये क्या करेगा? सिंपल, हमारे पास ठंडे बॉडी से हीट को ट्रांसफर करेगा गर्म बॉडी की तरफ। देखो, जो हमारे पास नेचुरल प्रोसेस क्या है? हॉट बॉडी से हीट ट्रांसफर होती है किसकी तरफ? कोल्ड बॉडी। ये नेचुरली प्रोसेस है, नेचुरली होता है ना, नेचुरली होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, खुद ब खुद होता है। मगर रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? कोल्ड बॉडी से हमने हीट ट्रांसफर करना होता है हॉट बॉडी की तरफ। मगर ये नेचुरली नहीं होता है, इसको हम खुद करवाते हैं, इसको हम खुद करवाते हैं बाय डूइंग एक्सटर्नल वर्क। क्या है? बाय डूइंग एक्सटर्नल वर्क। हमने क्या करना है? इस पर एक्सटर्नल वर्क करना है, खुद ब खुद ये नहीं होता कि ठंडे बॉडी से हीट ट्रांसफर होगा गर्म बॉडी की तरफ। ये खुद ब खुद नहीं होगा, इस पर हम वर्क करेंगे तब हम ठंडे बॉडी से हीट ट्रांसफर करेंगे गर्म बॉडी की तरफ। अब देखो, ये तो हमारे पास ये एक हमने जनरल पढ़ा था कि अब देखो, रेफ्रिजरेटर सिंपल क्या है? ऐसा डिवाइस जो हमारे बुक में सबसे सिंपल डिफिनेशन है, मगर मैंने डिफिनेशन को और सिंपल अंदाज में लिखा था कि आपको समझ आ जाए। हमारे पास क्या बुक का जो डिफिनेशन है कि ऐसा डिवाइस विच मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बिलो दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग। देखो, रेफ्रिजरेटर क्या है? सिंपल वो डिवाइस है जो क्या है? सराउंडिंग के मुताबिक टेम्परेचर को क्या रखता है? कम रखता है। देखो, सराउंडिंग में कितनी गर्मी है यानी जब हम रेफ्रिजरेटर खोलते हैं ठंडा होता है यानी उसमें पानी ठंडा होता है यानी बर्फ भी बनती है। तो आप क्या कहोगे ना, जब बिजली नहीं हो वो अलग केस है, बिजली वाला नहीं। तो आपने क्या करना है? देखो, रेफ्रिजरेटर ऐसा डिवाइस है जो सराउंडिंग के मुताबिक टेम्परेचर को कम रखता है। मतलब इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर को कम रखने का मतलब यह है कि चीजों को ठंडा रखता है। चीजों को क्या रखता है? ठंडा रखता है। ये सिंपल डिफिनेशन है, मगर मेन डिफिनेशन हमारे पास क्या है? देखो, जो आपको सही तौर पर समझ आएगा कि हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क, या सिंपल आसान अल्फाज में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल वर्क या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल वर्क के जरिए, इलेक्ट्रिकल वर्क की मदद से, इलेक्ट्रिकल वर्क की मदद से हम क्या करते हैं? हीट को रिमूव करते हैं। हीट को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं कोल्ड बॉडी से टू द हॉट बॉडी। क्या है? फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। देखो, आसान अल्फाज में रेफ्रिजरेटर क्या है? जब देखो आपके घर में रेफ्रिजरेटर होता है ना, हिम्मत में कहा जब बिजली ना हो तो फिर। अब जब बिजली ना हो ना, आप फ्रिज के अंदर कोई चीज रखो, वो ठंडा हो जाएगा या नहीं? नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना। जब बिजली वापस आ जाएगी ना, जब आप बटन ऑन करोगे, जब रेफ्रिजरेटर चालू होगा, स्टार्ट होगा, तब वो चीजों को ठंडा करेगा या नहीं? तो इसी वजह से जब हम बटन को ऑन करते हैं, इसका मतलब क्या है? हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हम क्या करते हैं? हीट को निकालते हैं, रिमूव करते हैं कोल्ड बॉडी से टू द हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक, मतलब रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क के जरिए हम क्या करते हैं? हीट को निकालते हैं ठंडे बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ।
ठंडे बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। देखो रेफ्रिजरेटर के अंदर आप गर्म चीजें रखते हो या नहीं, कुछ टाइम बाद वो ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर हालांकि ठंडा है फिर भी जब उसके अंदर गर्म चीजें रखते हो उससे क्या करती है, आसान अल्फाज में वहां से ठंडे बॉडी, रेफ्रिजरेटर क्या है ठंडा, वहां से हीट निकाल देता है सराउंडिंग में। हालांकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा भी है, सराउंडिंग में हीट ज्यादा है, मगर फिर भी ठंडे बॉडी से हीट को निकाल रहा है सराउंडिंग में, मतलब गर्म बॉडी में, मतलब रिवर्स प्रोसेस कर रहा है। तो इसको हम नाम देंगे रेफ्रिजरेटर। जब भी बिजली आ जाती है, जब हम बटन ऑन करते हैं तो बटन ऑन करने का मतलब क्या है, रेफ्रिजरेटर में इलेक्ट्रिकल वर्क के जरिए वो क्या करते हैं, वो मतलब ठंडे बॉडी से हीट को निकाल देते हैं। जब ठंडे बॉडी से हीट को निकालते हैं उसको कहां पर भेज देते हैं, गर्म बॉडी की तरफ। देखो आसान बात है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, रेफ्रिजरेटर है। इस रेफ्रिजरेटर में आसान आप समझो, लेट सपोज मैंने कोई भी चीज रखी है, देखो जो सराउंडिंग वाला टेम्परेचर है, लेट सपोज ये क्या है, रूम हमारा क्या है, क्लास, क्लास है सही है, रूम है या हमारा क्लास है। तो इसका टेम्परेचर लेट सपोज क्या है, 25 डिग्री, 25 डिग्री है। और जो फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर है लेट सपोज वो कितना है, 10 डिग्री। इसके अंदर मैंने क्या रखा, पानी के छोटे छोटे बोतल रखे। उस पानी का जो टेम्परेचर है वो तो क्या है, कुछ टाइम बाद वो खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, ठंडा। वो किस तरह ठंडा हो जाते हैं, ये जो फ्रिज है ना, ये ठंडा बॉडी है, इस पानी से वो हीट को निकाल देता है, इस पानी से वो क्या कर देता है, हीट को निकाल देते हैं। जब आप फ्रिज को क्या करते हो, ऑन करते हो, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं, इस पानी से हीट को निकाल देता है, मतलब पानी से हीट निकाल देता है, कहां पर भेज देता है, सराउंडिंग में। देखो ठंडे बॉडी से, मतलब ठंडे बॉडी से हीट को ट्रांसफर कर रहा है हॉट बॉडी की तरफ। देखो हीट ट्रांसफर हो रही है हॉट बॉडी की तरफ। हालांकि नेचर में इस तरह नहीं होता है, नेचर में इस तरह होता है कि गर्म बॉडी से हीट ट्रांसफर होती है कोल्ड, मगर रेफ्रिजरेटर बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस कर रहा है। रिवर्स प्रोसेस इसी वजह से कर रहा है क्योंकि हम उसको एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, उस पर उसको बिजली दे रही है। जब हम रेफ्रिजरेटर चलाते हैं ना तो कितनी बिजली के कितने बिल भी आते हैं ना, जब दुकानदार वगैरह यूज करते हैं 2-3 शॉप, तो वो क्यों, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क यूज करते हैं। इसी वजह से हमारे पास जो ठंडे बॉडी से हीट को निकालकर गर्म बॉडी, हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर कर देता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये डिफिनेशन तो आपको समझ आ गया कि इलेक्ट्रिकल वर्क की मदद से हम हीट को रिमूव करते हैं कोल्ड बॉडी से और उसको कहां पर, टू हॉट बॉडी तक ट्रांसफर कर देते हैं। ये ऑपरेट करता है साइक्लिक प्रोसेस। जिस तरह हमने हीट इंजन पढ़ा, एक साइकिल जो मैंने पढ़ा था, आप लोगों को पढ़ाया था, याद है या नहीं, साइक्लिक प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया था, यानी कार्नोट हीट इंजन में मैंने आपको पढ़ाया था, या आप लोगों को याद नहीं है, रिवाइज करो, सही है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस में क्या है, ऑपरेट होता है, बट इन रिवर्स डायरेक्शन, बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में। देखो रिवर्स डायरेक्शन में किस तरह, मैंने आपको समझाया, देखो कि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ जाती है, मगर हमारे पास रेफ्रिजरेटर में हीट हम ट्रांसफर कर रहे हैं कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, कमिंग कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हम हीट को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं रिवर्स हीट इंजन। कौन सा इंजन, रिवर्स हीट इंजन। अब देखो ये कौन सा, किस चीज पर बेस है, बेस ऑन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर है ये किस लॉ पर बेस कर रहा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। क्यों, देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको पढ़ाया कि हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 2 स्टेटमेंट थे। रुडोल्फ और क्लॉसियस ने हमें क्या समझाया था कि अगर आपने करना है कि कोल्ड बॉडी से आप हीट ट्रांसफर करो हॉट बॉडी की तरफ, ये नेचुरली नहीं होगा, आपने खुद ब खुद एक्सटर्नल क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, तब आप कोल्ड बॉडी से हीट ट्रांसफर कर सकते हो हॉट बॉडी की तरफ। तो यहाँ पर भी हम कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ हीट को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास एक डायग्राम, कम हमारे पास एक डायग्राम है, देखो कम डायग्राम क्या है, सिंक है, सिंपल। हमारे पास सिंक हमारे पास क्या है, कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर का मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, कोल्ड बॉडी, ये हमारे पास क्या है, कोल्ड बॉडी। और सोर्स जिसको हम T1 से जार करते हैं, ये हमारे पास क्या है, हॉट बॉडी, ये हमारे पास क्या है, हॉट बॉडी। लेट सपोज ये रेफ्रिजरेटर है ना, हॉट बॉडी का मतलब क्या है, हॉट बॉडी का मतलब क्या है, सराउंडिंग। देखो जिस भी कमरे में फ्रिज पड़ा रहता है ना, जब फ्रिज पड़ा रहता है तो वो कमरा बहुत ज्यादा गर्म होता है। क्यों, क्योंकि फ्रिज के अंदर हम गर्म चीजें रखते हैं, कुछ टाइम बाद वो ठंडा हो जाती है। क्यों, उन तमाम जो गर्म चीजों से हीट निकाल देता है फ्रिज, सराउंडिंग में मिलता है। कभी फ्रिज के सामने पीछे से जाओ, कंप्रेसर लगा होता है, कितनी गर्म हवा निकल रही होती है, हवा निकलती है गर्म या नहीं, आगे से ठंडा अलग बात है, वो वहां से क्या निकल रहा है, गर्म हवा निकल रही होती है। वो गर्म हवा का मकसद क्या होता है, पूरे कमरे को गर्म कर रहा होता है, चीजों से जो हीट है वो निकाल रहा होता है। अब देखो रेफ्रिजरेटर में सिंक, हमारे पास सिंक का मतलब क्या है, कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर का मतलब क्या है, जिसकी टेम्परेचर कम हो, कोल्ड बॉडी। सोर्स हमारे पास क्या है, हॉट बॉडी। हॉट बॉडी का मतलब क्या है, लेट्स सपोज ये हमारा क्या है, रूम, इसको आप क्या समझो, रूम समझो। अब देखो
कोल्ड बॉडी, देखो कोल्ड बॉडी से हम हीट को निकाल रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, रेफ्रिजरेटर का क्या है, इंजन। ये रेफ्रिजरेटर का इंजन। अब आप क्या करोगे, रेफ्रिजरेटर का इंजन देखो, आप खुद ब खुद इस पर एक्सटर्नल वर्क करोगे, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, बिजली दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रिकल वर्क करोगे। जो ये फ्रिज है ना, ये खुद ब खुद जब इलेक्ट्रिकल वर्क होगा इस पर, तो ये कोल्ड बॉडी से, कोल्ड रिजर्वायर से हीट को क्या करेगा, निकाल देगा। कोल्ड रिजर्वायर से जब हीट को निकाल देगा, इसको हम क्या नाम देंगे, Q2। अब इस Q2 को ये कहां पर ट्रांसफर करेगा, हॉट बॉडी की तरफ। हॉट बॉडी का मतलब क्या है, सराउंडिंग में, रूम में ट्रांसफर करता है। जब हम फ्रिज में चीजें रखते हैं तो फ्रिज उससे हीट को निकाल देता है। जब हीट निकाल देता है, कमरे के अंदर क्या है, सराउंडिंग के अंदर उसको रिलीज कर देता है। हालांकि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग में टेम्परेचर ज्यादा है, मगर फ्रिज उल्टा काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि उस पर हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। वो क्या है, फ्रिज में हालांकि टेम्परेचर कम है, वहां से हीट निकाल रहे हैं, कहां पर भेज रहा है हीट को, सराउंडिंग में, हॉट बॉडी की तरफ भेज रहा है, उल्टा काम कर रहा है। मगर इस काम के पीछे क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम क्या है, वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से। तो देखो जो हीट हमारे पास सोर्स की तरफ ट्रांसफर हो रही है, उसको हम क्या नाम देंगे, Q1। अब देखो Q1 किसके बराबर है, हमारे पास जो रूम के अंदर हीट आ रही है ना, सोर्स का मतलब क्या है, जो हॉट बॉडी है, जो रूम है ना, वो हीट किसके बराबर है हमारे पास, Q1 किसके बराबर है, वर्क प्लस Q2, वर्क प्लस Q2। अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ ना, अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक लेट सपोज एक पानी का बोतल है, उसका टेम्परेचर लेट सपोज क्या है, मैं समझाता हूँ, उसका जो एनर्जी है उसमें हीट कितना है, 5। जो हीट एनर्जी है उसमें लेट सपोज क्या है, 5 जूल हीट एनर्जी। कितनी जूल हीट एनर्जी, 5 जूल। तो वो पानी का बोतल है, उसमें 5 जूल हीट एनर्जी है। जब कुछ टाइम बाद हीट क्या है, रेफ्रिजरेटर से हीट ली, जब मैं फ्रिज में रखूंगा तो उसको ठंडा होगा, ठंडा हो जाएगा। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब रेफ्रिजरेटर से हीट निकलेगी, 5 जूल की बजाय वहां पर कितनी निकल रही है, 7 जूल। अब वो जो 2 जूल एक्स्ट्रा हीट आ रही है, वो कहां से आ रही है, एक्सीलेंट। देखो हमारे पास क्या है, हम एक्सटर्नल वर्क भी कर रहे हैं और कोल्ड बॉडी से हीट भी निकाल रहे हैं। ये दोनों मिलकर जो वर्क हम भी कर रहे हैं, वर्क भी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, और साथ में कोल्ड बॉडी से हम हीट निकाल रहे हैं। ये दोनों मिलकर कहां पर रिलीज हो जाएगी, हॉट बॉडी में रिलीज। हॉट बॉडी का मतलब क्या है, सराउंडिंग, मतलब कमरे में रिलीज हो जाएगी। तो समझ आ गया, कोल्ड बॉडी से हीट को निकाल देना, सराउंडिंग में भेजना, कमरे में भेजना। इसको हमारे पास क्या है, रेफ्रिजरेटर का काम। देखो कोल्ड रिजर्वायर, इसका टेम्परेचर क्या है, T2। हॉट सोर्स का टेम्परेचर क्या है, T1। हमेशा याद रखना जो T1 है वो T2 से ज्यादा है। देखो हम कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर की तरफ हीट को बेच रहे हैं। तो ये हमारे पास बना। अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, कोई भी रेफ्रिजरेटर का जो एफिशिएंसी है वो कितना अच्छा है, मतलब कोई भी रेफ्रिजरेटर पानी को कितना अच्छी तरह या चीजों को कितना अच्छी तरह ठंडा रखता है, इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोई भी रेफ्रिजरेटर कितना अच्छा है, इसको हम नाम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखो आपने क्या है, कूलिंग के लिए भी मालूम करना है, और जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है उसको हीटिंग के लिए भी मालूम करोगे। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को ई से भी जाहिर कर सकते हो, जेड से भी जाहिर कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब कूलिंग के लिए फार्मूला क्या है, Q2 डिवाइडेड बाय वर्क, Q2 डिवाइडेड बाय वर्क। अब देखो अगर आप चाहते हो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अच्छा हो, आपका रेफ्रिजरेटर अच्छा वर्क करे, तो आप क्या करोगे, देखो आपने क्या करना होगा, कम वर्क, अगर आप कम एक्सटर्नल वर्क करोगे, कम बिजली दोगे, कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, और वो चीजों को अच्छी तरह से ठंडा कर रहा है, तो हम कहेंगे ये रेफ्रिजरेटर बहुत ही अच्छा रेफ्रिजरेटर, अच्छा काम कर रहा है। देखो हर रेफ्रिजरेटर के साथ क्या है, वहां पर हम स्टेबलाइजर रखते हैं, यानी बिजली कम होती है वो काम नहीं करता। मगर कुछ रेफ्रिजरेटर कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है, मगर उसका जो कूलिंग है वो अच्छी तरह होता है, इसको हम कहेंगे ये अच्छा रेफ्रिजरेटर है। तो Q2 डिवाइडेड बाय Q1। Q2 का मतलब क्या है, आसान अल्फाज में ज्यादा हीट क्या है, एटमॉस्फेयर को निकाल दे। तो अच्छा रेफ्रिजरेटर क्या होगा, आप कहोगे कम वर्क, कम एक्सटर्नल वर्क, जब हम कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देंगे और वो चीजों को अच्छी तरह कूल करे, और जो हीट है वो सराउंडिंग में फेंक देंगे, इसको हम क्या नाम देंगे, अच्छा रेफ्रिजरेटर। अब देखो कूलिंग Q2 वर्क किसके बराबर होता है, वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो वर्क की जगह हम क्या लिखेंगे, Q1 माइनस Q2। आप इसको टेम्परेचर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, T2 Q1 की जगह क्या लिखो, T1, और Q2 की जगह क्या लिखो, T2। तो ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर हो गया, फार्मूला हो गया। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हीटिंग। हीटिंग के लिए देखो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया, जिस तरह आप लोग सर्दी का मौसम आ गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, -5 तक हो गया, -8 तक हो गया। देखो अगर टेम्परेचर सराउंडिंग का बहुत ठंडा हो गया, मगर जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो क्या है, ज्यादा था। फ्रिज गर्म है मगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है,
सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, ज्यादा ठंडाई है, फ्रिज में गर्माई ज्यादा है, तो फिर क्या होगा? फिर रेफ्रिजरेटर क्या करता है? सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है। सराउंडिंग से क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। अपना टेम्परेचर क्या करता है? सराउंडिंग की टेम्परेचर के साथ क्या करता है? मेंटेन करता है। तो रेफ्रिजरेटर का दो काम है, टेम्परेचर को मेंटेन करना और अपनी टेम्परेचर को सराउंडिंग टेम्परेचर से कम रखना, चीजों को ठंडा रखना, ये रेफ्रिजरेटर का काम है। तो हम क्या करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ जो परफॉर्मेंस है फॉर हीटिंग Q1 डिवाइडेड बाय W। देखो आप हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है? सोर्स से हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हम Q2 की जगह क्या लिखेंगे? इस टाइम Q1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय वर्क। तो वर्क किसके बराबर है? Q1 माइनस Q2। टेम्परेचर की फॉर्मूला अगर आप लिखोगे Q1 की जगह T1, Q1 की जगह T1, Q2 की जगह Q2। अब वर्किंग कंपोनेंट क्या है रेफ्रिजरेटर में? देखो पहला हमारे पास क्या है? ऑपरेटर। कभी ऑपरेटर देखा या नहीं? वीडियो चल रही है या नहीं? ऑपरेटर आपने रेफ्रिजरेटर में देखा या नहीं? देखो आपका रेफ्रिजरेटर कौन सा है? वो देखो कंप्रेसर लगा होता है। जो आप फ्रिज खोलोगे ना उसमें इस तरह सफेद फोल्ड्स नजर आते हैं, सफेद फोल्ड्स नजर आते हैं, वही हमारे पास ऑपरेटर होता है। वो क्या होता है? आपको मैं फ्रिज दिखाऊंगा, सही है, आपको मैं ले जाऊंगा। तो वो हमारे पास क्या है? ऑपरेटर है। जो इस तरह फोल्ड्स है वो हमारे पास क्या है? ऑपरेटर है। तो ये जो ऑपरेटर होता है ये इनसाइड द फ्रिज, फ्रिज के अंदर होता है। इसका काम क्या है? हीट को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम फूड एंड ऑपरेट, किसी भी चीजों से, फूड से कमिंग हीट ऑब्जॉर्व करना और इसको ऑपरेट करना सराउंडिंग में। अगर आप ज्यादा टेम्परेचर लगाओगे, ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर है ना, यहाँ पर नीचे बटन लगा होता है, फ्रीजिंग पर लगाओगे, जितना भी टेम्परेचर पर लगाओगे उतनी चीज आपके साथ मेंटेन होगी। हाँ, कंप्रेसर हमारे पास का ये जो सारे काम कर रहे हैं, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ टेम्परेचर को ट्रांसफर करना, मतलब फ्रिज से जब हम हीट निकाल रहे हैं सराउंडिंग रूम में भेज रहे हैं, ये किसकी वजह से? सारा कंप्रेसर का काम। सारा किसका काम है? कंप्रेसर। देखो कंप्रेसर आप फ्रिज में देखा होगा ना, कंप्रेसर। तो अगर कंप्रेसर खराब, आपका रेफ्रिजरेटर भी क्या होगा? खराब होगा। कंप्रेसर में हम क्या है? गैस यूज करते हैं जिसको हम नाम देते हैं फ्यूरॉन गैस। क्या है? फ्यूरॉन गैस यूज करते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? आसान अल्फाज में रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट का नाम देते हैं। तो कंप्रेसर द रेफ्रिजरेंट गैस जिसमें हम फ्यूरॉन यूज करते हैं, ये वर्क करता है, वर्क डन इज है। देखो ये जो तमाम एक्सटर्नल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क हम कर रहे हैं, ये सब के सब कंप्रेसर की वजह से हो रहा है। कंप्रेसर के अंदर गैस है, उसी वजह से हो रहा है, सही है। अब देखो इसमें तीसरा कंपोनेंट क्या है? एक्सपेंशन वाल्व। रेफ्रिजरेटर आपके बुक में एक डायग्राम गिवन है, इस तरह छोटा वाल्व। ये छोटा वाल्व का काम क्या है? ये सडनली एक्सपेंड कर जाता है। जब सडनली एक्सपेंड कर जाता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम। टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम। तो यहाँ तक हमारा रेफ्रिजरेटर का टॉपिक एंड हो। और क्या पूछना है इसमें?